दुकान में जाता हूं तो वो दुकान वाला एक ही सामान को मुझे और मेरे दोस्त को अलग अलग कीमत पर तो बेचेगा नहीं। अब वही कंपनी जो वैक्सीन बना रही थी वो सेंटर को अलग कीमत पर वैक्सीन देती है, स्टेट्स को अलग कीमत पर वैक्सीन देगी। हाँ बिल्कुल, कीमत वाला जो विषय है इसमें मुझे लगता है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का जो रेट फिक्स है वो तो एक बार माना जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में इस तरह का भेदभाव मुझे लगता है कि इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। और दोनों स्तरों पे सरकारों को, चाहे वो केंद्र के लेवल पे हो चाहे राज्य के लेवल पे हो, ये कहीं ना कहीं इस बात पे रेजोल्यूशन होना चाहिए कि कीमतें कम से कम सरकारी सिस्टम के लिए एक जैसी हों, क्योंकि यदि केंद्र को 150 रुपए में मिलती है तो मुझे लगता है राज्य सरकारों को भी उसी रेट पे मिलनी चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में रेट बढ़ा हो सकता है क्योंकि वहां पर मुफ्त में नहीं दी जाएगी, और ये माना जाता है कि सरकारी सिस्टम में ज्यादातर वो लोग जाते हैं जिनको मुफ्त में वैक्सीन चाहिए होती है। तो ये इस बात से मैं सहमत हूं कि कीमतों में जो अंतर है उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बातें अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, अमूमन आपने सरकारी अस्पतालों को लेकर बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग किसी खास दवा के लिए पहुंचते हैं और उनको पर्ची काट कर दे दी जाती है कि जाओ ये बाहर से लेकर आओ, या फिर ये इंजेक्शन लगवाना है तो शाम को मेरे क्लिनिक पर आना और लगवा के चले जाना। यानी अगर सरकारी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन फ्री कर दिया जाता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें आपकी जेब ढीली नहीं होने वाली हो। इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है। किसी चीज के साथ अगर सरकारी शब्द लग जाए तो तमाम तरह के सवाल तो ऑटोमेटिक उसमें खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किस तरह का मनी गेम खेलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ऐसे में कोई गाइडलाइन या रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रदेश सरकार समय रहते लाकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। स्वर्णिम जी, मेरा सवाल आपसे है, और मेरा सवाल आपसे यह है, आप रेगुलेट कैसे करेंगे, आप मॉनिटर कैसे करेंगे? क्या हमने नहीं देखा है सरकारी अस्पतालों में किस तरह का बर्ताव होता है या किस तरह की चीजें होती हैं? क्या हमने नहीं देखा प्राइवेट अस्पताल किस तरह से लूटते हैं? क्या हमने ये नहीं देखा है कि मेडिसिन की कमी होने के नाम पर किस तरह से कालाबाजारी होती है, ब्लैक होता है? रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खेल तो हमने खुद खुलासा किया है। इसी सिस्टम में हुआ ना जिसको आप लीड कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ये एक अजीब सी स्थिति बनी है कि जब केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कि 50% जो वैक्सीन्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल और स्टेट्स में बराबर बांटी जाएंगी और उसमें हमारे लिए कीमत रखी है, जबकि स्थिति यह है कि आपने जब 18 वर्ष से अगर आप देखेंगे, मैं जो आपको बता रहा हूं रेगुलेट करने के लिए। स्वर्णिम जी 2 सेकंड में सिर्फ आपको एक करेक्ट कर दूं कि जो स्टेट की मशीनरी है ना वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सौंपेगी, कोई और डिफरेंट नहीं सौंपने वाला है। अगर आप लेटर देखेंगे उसमें ये स्पेसिफिक है। देखिए स्टेट जो सौंपेगी उसमें अलग अलग जब रेट्स आपने ये तय करी हैं तो उसमें ये डिफरेंशिएट क्यों किया? एक बोझा है जो युवा वर्ग पे, जो आज अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तो उसमें निश्चित रूप से उनमें ललक होगी कि उन अधिक से अधिक संख्या में वो लगवाएं, क्योंकि फुटफॉल सबसे अधिक उन्हीं का है बाजार में।